न्यूजीलैंड में गुरुवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया था। भूकंप इतना ताकतवर था कि सुनामी का अलर्ट तक जारी हो गया था। लेकिन आपने इस शक्तिशाली भूकंप के आने के बाद न्यूजीलैंड से ज़्यादा नुकसान की खबरें नहीं सुनी होंगी। ये इसलिए नहीं हुआ कि भूकंप ने कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि न्यूजीलैंड भूकंप का सामना करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। न्यूजीलैंड में 4 मार्च यानी कि गुरुवार को 8 घंटे में 3 बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.3 तीव्रता का आया, दूसरा भूकंप 7.4 तीव्रता का और उसके बाद 8.1 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। तीनों की तीव्रता इतना ज्यादा थी कि बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत तक होने की खबर सामने नहीं आई है। ऐसा हुआ कैसे, यही इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा भूकंप साल 2011 की फरवरी में आया था। क्राइस्ट चर्च शहर में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 थी और इसकी गहराई जमीन से बस 5 किलोमीटर रही होगी। ये भूकंप का झटका इतना शक्तिशाली था कि शहर की लगभग सारी की सारी इमारतें टूट फूट गई थीं। लगभग 1240 घर ऐसे थे जिनकी नींव कमजोर हो गई थी, उन्हें तोड़ना पड़ गया। हादसे में 185 लोगों की मौत भी हुई थी। इसी घटना के बाद न्यूजीलैंड ने भूकंप से निपटने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया और क्राइस्ट चर्च को दोबारा बनाने में $40 मिलियन की राशि इमारतों के निर्माण पर लगाई गई। कहा जाता है कि उस वक्त भूकंप ने जो नुकसान किया था उसकी भरपाई करने में 50 से 100 साल भी लग सकते हैं। दरअसल पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलिया इंडिया प्लेट की टेक्टोनिक प्लेट्स जहां मिलती हैं वहीं पर न्यूजीलैंड बसा हुआ है। इसी वजह से भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है और ये खतरा सिर्फ क्राइस्ट चर्च शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश पर था, मतलब पूरे न्यूजीलैंड पर है। यही देखते हुए न्यूजीलैंड में नए तरीके से भूकंप रोधी मकानों का निर्माण शुरू किया गया। यहाँ तक कि चर्च को भी तोड़कर उसे फिर से भूकंप रोधी बनाया गया, जो रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले भूकंप को आसानी से झेल सकता है। न्यूजीलैंड की संसद भी भूकंप रोधी फॉर्मूले पर बनाई गई है। अब यहाँ जो भी इमारतें बन रही हैं वो कड़े सुरक्षा मानकों के आधार पर ही तैयार हो रही हैं, ताकि आने वाले समय में कभी भी क्राइस्ट चर्च हादसा न दोहराया जाए। नए साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत देश में 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात की थी। इसके तहत राज्यों के चुनिंदा शहरों में भूकंप रोधी हल्के मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए न्यूजीलैंड से प्रेरित होने की भी बात कही गई थी कि उस देश ने अपने यहाँ भूकंप रोधी संसद से लेकर आम इमारतें भी बना रखी हैं। लेकिन एक आंकड़े की बात करें तो सिर्फ दिल्ली की अगर बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। ऐसे में भूकंप के तगड़े झटके दिल्ली सह नहीं पाएगी। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे कई शहर हैं जो भूकंप के थोड़े झटके नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ की इमारतें भूकंप रोधी तरीके से नहीं बनाई गई हैं। यहाँ तक कि जो जरूरी मानक होते हैं उनका भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया, उनका ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 300 सालों में भूकंप इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप 15 जुलाई 1720 को आया था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी का भी मानना है कि दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के कई हिस्सों से इमारतों के जमीन में धंसने की खबरें आती रहती हैं और वो भी बिना किसी भूकंप के। अब चूंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका पहले से ही यमुना नदी के दोआब पर फैलता गया है तो जाहिर है बड़े भूकंप को झेल पाने की क्षमता भी कम होगी। जरूरत पुरानी इमारतों को पूरी मरम्मत करके सभी नई इमारतों को कम से कम 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने वाला बनाने की है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।